आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड्स की जो अप्रोच है पर्सनालिटी की। कौन से साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्रेड अप्रोच अपनाते हैं, वो ट्रेड्स पे फोकस करते हैं, वो इंसान की टाइप पे फोकस नहीं करते। पीछे आपने यूं की टाइप वाली अप्रोच पढ़ी थी और यहाँ पे टाइप प्लस ट्रेड अप्रोच थी और टाइप कम ट्रेड भी इसको बोलते हैं। और ये जो है सिर्फ प्योर ट्रेड अप्रोच है, यानी जो साइकोलॉजिस्ट ट्रेड पे फोकस करते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं? रिलेटिवली परमानेंट लर्न मेंटल एंड हेरिडिटी बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉल्ड ट्रेड्स। ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि ट्रेड्स क्या होते हैं, कि जो इंसान के परमानेंट ट्रेड्स होते हैं, लर्न इंसान सीखता है, और वो हेरिडिटी बिहेवियर होते हैं, उसके कुछ जीन्स में भी आते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। तो ये ट्रेड बेस्ड अप्रोच जिन दो साइकोलॉजिस्ट ने ली थी वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे, एक तो एल्पर्ट है और एक कैटेल है। अब एल्पर्ट ने जो है बताया था कि इंसान के अंदर कम से कम 18,000 जो है वो ट्रेड्स हैं, और उसने इन 4 टाइप्स के, यानी कि 4 जो है ना, इनके अंडर टाइप्स के अंडर उसने इन ट्रेड्स को कर दिया। अब कार्डिनल ट्रेड्स कौन से होते हैं? जैसे कि कार्डियो का मतलब ही हार्ट होता है, कार्डिनल मतलब जो होते हैं ना, इंसान के बहुत डोमिनेट पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, वो ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, जो इंसान के डोमिनेट करते हैं इंसान के बिहेवियर को। ठीक है, परमानेंट एंड आर फाउंड इन एवरी पर्सन। ठीक है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई होता है। ठीक है, अब हर सोसाइटी की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, हर सोसाइटी की अपनी जो होती हैं वो वैल्यूज़ हैं। तो ये लिखा हुआ है कि ये इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को जो है ना मुतासिर करते हैं, होल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। मिसाल याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी है। ठीक है, उसका कार्डिनल ट्रेट क्या है? लोगों की हेल्प करना। ठीक है, लोगों के काम आना, लोगों को सर्व करना, दिस इज़ कार्डिनल ट्रेट, जिसने उसकी पूरी पर्सनैलिटी को अफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके हर काम में आपको ये चीज़ नज़र आएगी। सेकेंडरी ट्रेट्स कौन से हैं? सेकेंडरी ट्रेट्स वो होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर पर उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो किसी सिचुएशन में अपीयर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान लाइन में खड़े होते हैं वो गुस्से में आ जाता है, या लोगों से बात करते वक्त एंग्शियस हो जाता है, जो किसी सिचुएशन में अपीयर होते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं वो किसी सिचुएशन में अपीयर होते हैं, और उसके अलावा ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग से भी रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान किसी खास ड्रेस को लाइक करता है या किसी खास फूड को लाइक करता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हमारे बहुत क्लोज लोग होते हैं, उनको पता होते हैं। ठीक है, कि हमारी क्या ड्रेस की क्या बस लाइकिंग है और कौन सा फूड हमें पसंद है। ठीक है, तो ये वो ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो आ गया कि स्पेसिफिक सिचुएशन में अपीयर होते हैं, और ये होता है कि इसमें लाइकिंग और डिसलाइकिंग आती है। ठीक है, सेंट्रल ट्रेड्स होते हैं, ये क्या होते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ये बहुत बड़े तो नहीं होते, यानी इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को तो डोमिनेट नहीं करते, जैसा कि यह इंसानियत की खिदमत करना, लेकिन ये थोड़े मतलब होते सेंट्रल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान हार्ड वर्क है, ऑनेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ें यानी कि वो उसकी पर्सनैलिटी को जिसने हर सिचुएशन में उसने हार्ड वर्किंग ही रहना है। ठीक है, तो यानी ऐसा बंदा जो कि बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्क करे। ऑनेस्टी भी एक इंसान को डिफाइन करने के लिए, ये बहुत बंदा ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, ये बंदा बहुत ऑनेस्ट है। ये बहुत बड़े बड़े मेजर ट्रेड्स तो नहीं है। ठीक है, कि इंसान की पर्सनैलिटी पर और दुनिया इनको याद रखिए, उनके गालिब आ जाए, लेकिन ये उसकी पर्सनैलिटी पर डोमिनेट, इसकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, यानी कि उस पर सेंट्रल, उसकी पर्सनैलिटी से सेंट्रल होती हैं। और ये वाले जो तो ट्रेड्स जो होते हैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, कार्डिनल ट्रेड्स। ठीक है, अच्छा, कॉमन ट्रेड्स कौन से होते हैं? ये कह रहे हैं कि इंसान की इन द सेम इन एवरी फेज़ ऑफ द लाइफ। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में हर फेज़ में एक ही तरह से वो नज़र आते हैं। ये हर एक में कॉमन होते हैं, दे आर यूनिक इन सम वे। फॉर एग्जांपल ऑल एशियंस हैव व्हीटिश कम्प्लेक्शन येट स्लाइट डिफरेंस इन देयर कलर इज़ परसेप्टेबल। ये तमाम एशियंस का व्हीटिश कम्प्लेक्शन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। ये इनका कॉमन ट्रेट है, क्या चीज़? व्हीटिश कम्प्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद लिखा डिस्पाइट बीइंग कॉमन टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल कॉमन ट्रेड्स वेरी इंटेंसिटी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि थोड़ा थोड़ा हर इंसान में इंटेंसिटी में फ़र्क होता है। इफ़ वी से ऑल पाकिस्तानीज आर पैट्रियट्स, तो हर इंसानी इतना पैट्रियाटिक नहीं होगा। इट इज़ ट्रू एवरी इंडिविजुअल ऑफ पाकिस्तान हैज़ दिस ओथ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयलिटी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान तक निसार कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, तो ये इसमें फ़र्क आ जाता है। उसके बाद जो ट्रेड अप्रोच आई थी वो कैटेल की आई थी। इसने बताया था सरफेस ट्रेड्स और एक होते हैं सोर्स ट्रेड्स। सरफेस जो हमारी पर्सनैलिटी में ऊपर ऊपर नज़र आते हैं, और सोर्स उसका बाइस बनते हैं, जो कि उसके जो कि मतलब उसकी बुनियाद होते हैं। अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। जैसा कि फॉर एग्जांपल के सोर्स ट्रेट है कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। ठीक है, मैं एक जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अपने आप तक महदूद रहने वाली और बहुत ज़्यादा कम गो, लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी, ये सोर्स है। ठीक है, अब सरफेस में वो कैसे नज़र आएगा कि मैं बहुत शाय हूँ। ठीक है, मैं बहुत जिसे कहते हैं कि रिज़र्व हूँ। ठीक है, तो ये आपको नज़र आएगा। उसका सोर्स क्या होगा? मेरी इंट्रोवर्जन, कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ही इंट्रोवर्जन है, क्योंकि मैं हूँ ही मतलब महदूद पर्सनैलिटी की मालिक। और वो नज़र कैसे आएगी? इन ट्रेड्स के थ्रू। सरफेस तो नज़र आ जाते हैं, सोर्स से उनका बाइस बनते हैं। ठीक है, तो इसने डिफरेंट ट्रेड स्टडी किए थे स्टैटिस्टिकली, और इसने बताया था कि इंसान के अंदर ये ट्रेड्स क्लस्टर जैसे इसने बताए हैं। ये सरफेस सोर्स ट्रेड, दीज ट्रेड्स अपीयर इन द बैकग्राउंड ऑफ
ओवर्ट बिहेवियर। वही वाली बात होगी कि ये वाले जो होते हैं ये बैकग्राउंड में आते हैं। मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड में क्या है, इंट्रोवर्जन, और जो आपको नज़र आएगा वो क्या होगा कि मैं बहुत शाय हूँ, बहुत रिजर्व हूँ। ठीक है,